एक औरत को बेवा किया, 2 मासूम बच्चों को यतीम किया। क्या उन्होंने रिश्वत ले ली थी कि उनको अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं थी? पता नहीं उन्होंने कितनी रिश्वत खाई होगी, कितने लाखों की रिश्वत खा के वो बंदे को घर में आके कत्ल करके गए। एक पुलिस वाला था लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, ना कोई पर्चा हुआ है। कहता है जी मैं सेंट्री वाला हूँ, मुझे मियाँ साहब ने भेजा है। उन 2 बंदों ने उठाया और उन्होंने इरफान शरीफ को नीचे पटक दिया, 3री मंजिल से। कत्ल करने आए थे ना, कत्ल कर लिया उन्होंने। तो मैं कहा जिन्हों मरवाया ना, कहते मैं नहीं मरवाया, पुलिस वालों ने मारा होएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PCSIR कॉलेज रोड के इलाका में। मेरे घर जो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। पुलिस की एक और मुबैना ज़्यादती यहाँ पर सामने आई है। एक शख्स जिसका नाम इरफान है, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं रहा, उसको दौरान गिरफ्तारी जो है वो जो फैमिली की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसको धक्का देकर जो है वो नीचे गिराया गया और वो जान की बाजी हार गया। यहाँ पर उनकी फैमिली लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वक़ुआ हुआ क्या है। इस वक्त मकतूल इरफान शरीफ की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वक़ुआ हुआ है, 2 दिन हो गए इस वाक़े को, हुआ क्या था? हमारा तकरीबन 9 बजे ना गेट नॉक हुआ, रात के 9 बजे। मैंने पूछा जी कौन, तो एक पुलिस वाला था लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। कहता है जी मैं सेंट्री वाला हूँ, मुझे मियाँ साहब ने भेजा है, मियाँ हफीज़ ने, हमारे घर का ऑनर है। तो बाजी मैं सेंट्री का काम करने आया हूँ, वाकई ही काम होने वाला था। मैंने गेट खोल दिया, पहले उसने राइट देखा, लेफ़्ट देखा दीवारों पे, तो कहता है मैं सीढ़ी ले आऊँ। मैंने कहा जी भाई ले आएँ। वो साथ अपने साथ में एक यूनिफॉर्म वाला पुलिस वाला ले आते हैं। जब वो पुलिस वाले को लेके आते हैं तो वो आते साथ ही इरफान को हथकड़ी लगा देते हैं। इरफान साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मेरे साथ वैसे खड़े थे गेट के पास। वो जैसे ही हथकड़ी लगाते हैं तो मैंने उनको फ़ौरन कहा कि प्लीज़ ये ना ठीक नहीं है, आप लोग बैठें आराम से बात करें और बताएं कि आप क्यों आए हैं। हम 4 ख़वातीन बैठी हुई थी टेरेस पे, जिसमें से उन्होंने 3 को कहा कि आप लोग कमरे में चली जाएं। ये लेकिन कमरे में नहीं गई। जहाँ मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी थी, बिल्कुल साथ ही फ्रिज पड़ा था। मुझे कहते हैं बाजी आप पानी पिलाती हैं हमें? मैं उनके लिए पानी लेने गई हूँ, पुलिस वालों के लिए। लाहौर पुलिस वाले थे 2। उस टाइम तक उन्होंने हथकड़ी लगा दी थी? हथकड़ी तो आते साथ ही उसने लगा दी थी। ठीक है। जब मैं पानी लेने गई हूँ तो कहते हैं इरफान साहब ज़रा आप इधर आते हैं। वहाँ चारपाई पड़ी थी। मैंने कहा मैंने जो उनको कहा है कि बैठ के बात करते हैं, मैंने कहा बहन हूँ मैं, उनकी बेटी हूँ, हया की वजह से बैठ के बात करने लगे हैं कि हो सकता है पुलिस में इतनी तमीज़ हो, लाहौर पुलिस में इतनी तहजीब हो कि वो बैठ के बात करने लगे। बल्कि मुझे खुशी हो रही कि वो जो कह रहे हैं ना कि इधर आओ। उन 2 बंदों ने उठाया और उन्होंने इरफान शरीफ को नीचे पटक दिया, 3री मंजिल से, 3री मंजिल से। फिर मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं उस दरवाजे के आगे खड़ी होगी। मैंने पुलिस वालों को मारा, नोचा, उनके यूनिफॉर्म फट गए थे। ज़ाहिर है आपके शौहर थे? जाहिर है हमारे घर में कत्ल हुआ, कत्ल करने आए थे, कत्ल करने आए थे ना, कत्ल कर लिया उन्होंने। इसीलिए तो वो मुझे मारपीट करके मुझे दरवाजे से हटा के, इसीलिए तो वो भाग गए थे। अगर वो बंदा गिरफ्तार करने आए थे तो गिरफ्तार करके थाने लेके जाना था ना, थाने लेके जाना था, वहाँ जाके सारी इंक्वायरी करते। लेकिन वो बंदा ऐसा तो नहीं हुआ कि इरफान शरीफ को जब उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो धक्कम पेल हुई हो? क्योंकि इस तरह के भी बड़े वकूए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मैंने उनको कहा है कि आप आराम से बैठें और बात करें। वो पेशेंट है, वो शुगर और BP पेशेंट है और वो ठीक भी नहीं है। तकरीबन 1.5 साल से वो घर हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि प्लीज़ आप ज़रा बैठ के बात कर लें, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो ना जाए कि अचानक पुलिस वाला आया बग़ैर वजह बताए हथकड़ी बना रहा है। मैंने इसीलिए उनको कहा भाई प्लीज़ आप ज़रा बैठ जाएं और बैठ के बात करें। इतनी देर में उन्होंने कहा इरफान साहब आप ज़रा इधर आते हैं। वहाँ चारपाई पड़ी हुई थी जिस तरफ उन्होंने इरफान को बुलाया। मुझे कह रहे हैं बाजी आप ज़रा पानी लेके आएँ। मैं पानी लेने गई, तब तक उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो कत्ल करने आए थे, कत्ल करने आए थे। इसीलिए तो वो कह रहे थे बाजी आप अंदर चली जाएं।
इसीलिए तो मुझे कह रहे थे बाजी आप पानी पिलाएं कि कहीं हम, पता नहीं है कितनी रिश्वत खाई होगी उन्होंने कत्ल करने की, कि उनको अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं थी, उनको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं थी, उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। पता नहीं उन्होंने कितनी रिश्वत खाई होगी, कितने लाखों की रिश्वत खा के वो बंदे को घर में आके कत्ल करके गए हैं, रात के 9 बजे कत्ल करके गए हैं। पता नहीं कितनी रिश्वत खाई होगी। लाहौर पुलिस ने इतनी ज्यादा रिश्वत खाई है कि उनको अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं थी, इतनी ज्यादा रिश्वत खाई हुई थी उन्होंने। आपके जो हस्बैंड है इरफान मकतूल, वो करते क्या थे? वो रेंट का काम करते थे, गाड़ियां रेंट आउट और करते ये थे। एफआईआर किस चीज़ की थी उन पे? ये भी किसी गाड़ी के मुतालिक थी, आपस में पूछे। अच्छा, ये हमारे साथ इस वक्त जो मकतूल इरफान हैं उनकी बहन मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर किस चीज़ की थी और किस सिलसिले में गिरफ्तारी के लिए? प्यारे भाई जब वो लोग आए ना तो उसने कहा इरफान हथकड़ी पहले बनाई है, इरफान साहब तादे खिलाफ एक पर्चा है। भाई ने कहा किस चीज़ का? उसने कहा डिफेंस थाने का। आप लोग से है कि थाने में पर्चा हुआ और हमें मता हो तो मेरा भाई प्री रेस्ट नहीं पर्चा लगा। है किस चीज़ का था? पर्चा जी डिफेंस ए ब्लॉक का था कि जी 9 लाख रुपया का चेक मेरे भाई ने दिया था जो डिसऑनर हो गया, और आज से 6 महीने पहले वो पर्चा कटा है जिसका ना मेरे भाई को पता है ना हमारे पूरी फैमिली को पता है, क्योंकि 15 माह से मेरा भाई घर पर है। ठीक है, जिस बंदे के खिलाफ पर्चा हो और उसे पता हो ना उसने प्री रेस्ट ली है और घर में इंतजार कर रहा है कोई आएगा और मुझे अरेस्ट करेगा, सारी कॉमन सेंस की बातें। और फिर जिसने गिरफ्तार गेट से कर लिया वो गेट से नीचे जाएगा या आगे जाके फेंकेगा उसे। ये प्रॉपर प्री प्लानिंग पर्चा हुआ है। पर्चे के बाद टाइम गेन किया गया, पता है 15 माह से घर के अंदर है, उसके बाद उठा के फेंका गया है, और उसके बाद जब ये भागे ना सारे, तो भागने के बाद इन्होंने खुद एक और एफआईआर काटी कि जनाब हम एक इश्तिहारी को पकड़ने गए थे, आपस में लड़ाई हुई तो उसने खुदकुशी कर ली। इरफान साहब का वो एफआईआर आपके खिलाफ हो गई? जी हमारे खिलाफ उन्होंने किए कि बीबियों ने मजामत की, हमें मारा पीटा। आपकी फैमिली को नामजद कर दिया? नहीं हमारी इरफान की फैमिली को। अच्छा, ठीक है, उस फैमिली में मैं हूँ, मेरी है। भाभी है, उनकी 2 बहनें थी, हम मौजूद थे घर में। अच्छा जी, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि कोई पुलिस वाला आया था, नहीं तो हमें साबित करने में बड़ी देर लग जाती। अच्छा जी, जनाब वो लोग चले गए, उसके बाद पर्चा हो गया, उन लोगों ने हमारे खिलाफ के भाई ने खुदकुशी कर ली। मेरा भाई इतना कमज़ोर दिल का मालिक है, 2 बंदे लड़े हो ना भाई जी मैं तादी गारंटी देंदा है तुसी लड़ो ना, और वो बंदा अगर भागना है तो लेफ्ट भागेगा, राइट भागेगा, वहाँ से छाल मारेगा जहाँ पे उसकी डेथ हो जानी है। वो कमज़ोर इंसान डेथ छाल तो कभी मार ही नहीं सकता, वो बहुत और कमज़ोर। तीसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से बच्चे सामने, हम सारे सामने, और पर्चा किया 9 लाख का जिसका उसे पता ही नहीं है। मतलब 9 लाख के लिए उसने अपनी जान दे दी। पुलिस का ये मौका है। भाई 9 लाख अगर उसने देना होता तो लेने वाले हमारे घर आते। 15 मई से कोई हमारा दरवाजा क्यों नहीं खड़काया? अगर कोई गारंटी के चेक देता था, ठीक है भाई तूने पर्चा कटा दिया, तू आके अरेस्ट करने की तो कोई 6 महीने से किसी ने अरेस्ट भी नहीं किया। उस एफआईआर के मुद्दई से आपका कोई राब्ता हुआ? जी मैंने सत्तू कतले खाने में बैठ के जब मुझे एफआईआर की कॉपी मिली है, मैंने उसको खुद कॉल किया, मैंने कहा प्यारे भाई इरफान शरीफ का 9 लाख रुपए लेना। हाँ जी, मैं कहा ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਿੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤੂ ਕਤਲੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ ਗਈ ਹੈ, कहते जी मैं आ रहा। 4 घंटे तक उत्थे कोई नहीं आया। तो आपने अब कोई आला हुकाम से, कोई डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन या आईजी पंजाब से या कोई सीएम पंजाब से कोई अभी तक कोई दरख्वास्त दी है, कोई नोटिस लेने की अपील की है? मेरे प्यारे भाई जैसे ये हुआ, हम 1122 से जब जिना पहुंचे हैं तो पूरे लाहौर की सारी पुलिस आई है, जिसमें एसपी, डीएसपी, आईजी। जिना हॉस्पिटल में इतनी नफरी कभी नहीं आई, बकौल जिना हॉस्पिटल वाले कि केड़ा बंदा मर गया। उसके बाद एसएचओ साहब ने कहा जी, मैं कहा जी हमें इंसाफ लेके दे। उन्हें कहा जी एप्लीकेशन लिख के ना थाने आ जाए। मैं मेरी भाभी 11 साढ़े 11 बजे ना हम लोग थाने चले गए एप्लीकेशन देने। वहाँ पे 1:15 तक लाइट नहीं थी, रात के 1:30 बजे लाइट आई है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जी चूँकि ये महकमे के खिलाफ एप्लीकेशन है तो हमें अप्रूवल लेनी है। 4:30 तक अप्रूवल ही नहीं हो रही। जब हमने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया जो उनको मारने में किया था कि अगर हमारी नहीं करोगे तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। फिर मजबूरन उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव करके हमें वो रसीद काट के दी। एफआईआर होगी वो तो नहीं, जो आपको नहीं। उन्होंने दी फ्रंट डेस्क की स्लिप थी ना? वो फ्रंट डेस्क की रिव्यू दी और ये कहा गया कि इस तरह की चीज़ें पोस्टमार्टम होगा फिर एफआईआर कटेगी। हमें कुछ नहीं पता। पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम कल हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ, टाइम किल किया जा रहा था। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, ना कोई पर्चा हुआ है। और कल रात को हमें एसएचओ दाता दरबार का नजमी साहब, एसएचओ मजंग खालिद साहब,
SHO सत्तू कतला जो है उनके, उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रख के कहा कि आप हमारी बहनें हो, आपको इंसाफ मिलेगा, पोस्टमार्टम हो गए, जाके मैयत को दफनाएं, सुबह आके हमसे पर्चा ले लें। और अभी तक किसी ने कोई पर्चा नहीं काटा। अब क्या आप वज़ीर आला पंजाब खुद एक खातून हैं और वो तो कहती हैं कि पुलिस जो है वो लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो बड़ी मिसाली पुलिस बन गई है। फिर आपके साथ जो हुआ, मैडम मरियम नवाज़ की हम तहे दिल से इज्जत करते हैं, उनके वालिद साहब की भी करते हैं। मैडम मरियम नवाज़ पर हमें पूरा यकीन है हमारे साथ इंसाफ होगा। चूँकि मैयत थी, कफन दफन था, अभी हम फारिग हुए क्योंकि रात 12 बजे हमें जनाजा मिला था, दफनाया, अब कोई यकीन आया, दुआ हुई है। अब हम जा रहे हैं दोबारा सत्तुकते थाने कि भाई जिन्होंने हमसे हाथ रख के कस्में खा के कहा कि हम सुबह FIR देंगे, उधर जाएंगे। अगर तो मैडम साहिबा उन्होंने प्यार मोहब्बत से दे दिया तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इंसाफ पसंद है, आप खुद हर जगह जाती हैं, इस मामले की जांच पड़ताल की जाए और हमें इंसाफ लेके दिया जाए। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, जब तक पर्चा नहीं काटेगा हम वहीं बैठे रहेंगे। और जिस मेरे भाई को खुदकुशी का नाम दिया जा रहा है ना, खुदकुशी क्या होती है वो मैं साबित करूँगी, क्योंकि ये कत्ल था, प्री प्लानिंग थी। ये लाहौर पुलिस को बहुत सारे पैसे दिए गए इरफान को मरवाने के लिए। अगर इरफान ने किसी के पैसे देने होते तो घर का कोई दरवाज़ा नॉक करता, दरवाज़ा नॉक होने पर दरवाज़ा इरफान और उसकी बेगम ना खोलती, वो कहीं और छुपा होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो बेवा है मकतूल की, मुझे बताइए कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगी? वो ख़ुद खातून हैं, आप भी खातून हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 मासूम बच्चे और एक औरत को बेवा किया, 2 मासूम बच्चों को यतीम किया। आखिर पुलिस ने इतनी क्या रिश्वत खा ली थी, इतनी क्या उन्होंने रिश्वत ले ली थी कि उनको अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं थी। बस मैं यही कहूँगी कि मेरे बच्चों के लिए इंसाफ करें, बच्चों के लिए इंसाफ करें। ये जी बड़ा बेटा, आपने क्या देखा? देखा कि ऊपर से नीचे गिरे हैं, मौके पे ना उनका कोई सांस ना कुछ, ठीक है ना। और पुलिस वाले 2 ऊपर से आए, सीवर हाथ कड़ी लगी थी उनके जो है ना, जब गिरे हैं बाबा हमने देखा। और जब वो ऊपर से आए हैं ना 2 बंदे, एक पुलिस वाला था, एक सादी वर्दी में, उसकी शर्ट वगैरह फटी थी। वो साथ ही जब उसने आवाज़ दी कि भाग, वो बंदा मर गया, फिर भाग गए वो। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांद। आप यहाँ पे सब्जी बेचते हैं? जी सब्जी बेच। मेहरबानी, अगर ये किसी स्टेज पे कोई बयान आपसे पूछा कर लेंगे? फिर मुझे लेके जाएंगे? नहीं, लेकिन नहीं, अगर पूछा जाएगा तो किसी ने ज़बरदस्ती कराया या आपने सच बोला, कर लेंगे? मेहरबानी। ये मकतूल का जो है बच्चा है और इस बच्चे को भी नहीं पता कि इसके साथ क्या क़यामत जो है वो इसके ऊपर ढाई गई है। अब सारी उम्र का जो इसके ऊपर एक यतीम का लेबल लग चुका है, बाप की शफ़क़त से ये महरूम हो गया है। और यहाँ पर जो है इस वक्त हर आंख अश्कबार है और उनका यही कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है और हमें इंसाफ दिया जाए, उन अहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाना डिफेंस ए में ये मुकदमा दर्ज हुआ था 489F का, जो कि चेक डिसऑनर का यानी लेन देन का होता है। उस हवाले से जो है यहाँ पर पुलिस जो है वो रेड करती है, 2 पुलिस वाले आते हैं और एक इनकी फैमिली के बकौल जो है वो गिरफ्तार करके उसको हथकड़ी लगाते हैं और हथकड़ी लगाने के बाद जो है उसको छत से धक्का दे देते हैं। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर इनकी फैमिली जो है उनका यही मुतालबा है कि CM पंजाब मरीम नवाज़ जो है वो इन्हें इंसाफ फराहम करे।